ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब क्या है? लैपटॉप, टाइपिंग, सेल्फ राइटिंग, इंटरनेट, ऑनलाइन और सिलेबस की मस्त अंडरस्टैंडिंग। यूनिवर्सिटी एकदम से इन सब चीज़ों का तकाजा कर रही है, ऐसा है। और हमसे अभी सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा और याद भी नहीं हो रहा। स्टूडेंट बेचारा कह रहा है, अभी कुछ देर ठहर जाए मौजे तलातम, टूटी हुई कश्ती को जरा उलझने दे भंवर से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बीए, एमए, एलएलबी, इनके एग्ज़ाम कब होंगे? आंसर, अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर में होंगे। डेट्स वेरी कर सकती हैं, एक आध माह आगे पीछे हो सकता है। कोरोना है, पाकिस्तान है। कोई गुड़िया, कोई लड़का व्हाट्सएप पर ऐसा सवाल नहीं करेगा, सर क्या ये कंफर्म है? इतने मासूम सवालों की इजाजत बिल्कुल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, क्या एग्जाम ऑनलाइन होंगे? आंसर, एग्जाम ऑनलाइन भी होंगे और पुराने पेन पेपर डेस्क वाले तरीके से भी होंगे, जो आपको बड़े पसंद है। पहले जैसे, जुए जैसे, सन 17वीं सदी जैसे, 3 घंटा 3 घंटा की पेन मजदूरी वाले। पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे अगस्त सितंबर में, फिर रिवायती पटवारियों वाले, रट्टा वाले, यानी पेन पेपर डेस्क वाले दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम वो लिए जाएंगे, जो हम सबको बड़े पसंद हैं। सुने, आप ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम ज़रूर चेज़ करें। रीज़न, कोरोना है। 2 इयर्स और 6 इयर्स में सहमत हो सकता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो हो जाएंगे, फिर गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ पेपर पेन डेस्क वाले एग्ज़ाम कैंसिल कर देगी, बार बार डेट देगी, बार बार कैंसिल हो जाएंगे। मजबूरी है, आखिर आफतों का दौर है। आखिर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देने पड़ेंगे। 2 साल वेट करके आप ठीक हो जाएंगे। आप थक भी जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। फिर आप कहेंगे हमसे ऑनलाइन एग्ज़ाम ही ले लो, इसके तो बड़े बेनिफिट हैं। और यही यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। सो अभी से मजबूत हो जाए, ऑनलाइन को वेलकम कर लें, क्या हर्ज है। थर्ड क्वेश्चन, ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा? देखें, यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन पेपर्स तैयार करेगी। 50। बीए पार्ट 2 के भी 50 क्वेश्चन पेपर्स तैयार होंगे। पहले 8 क्वेश्चन पेपर्स तैयार होते थे।
सेम लाइक एमए में क्लासिकल पोएट्री है, मॉडर्न ड्रामा है, उसके भी 50-50 पेपर्स तैयार किए जाएंगे। एलएलबी के भी मैक्सिमम पेपर्स तैयार किए जाएंगे। क्यों? घबराएं नहीं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा। 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर में 20 ट्रू फॉल्स हैं, 20 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन है, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या 20 मार्क्स का राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑफ 150 वर्ड्स होगा। ऐसे की जगह या क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जगह यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर एग्ज़ाम की एक विंडो बनाएगी, यानी आपके सामने एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम के नेम के साथ एक पेज ओपन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज में 50 तरह के पेपर हिडन होंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे, वो यूनिवर्सिटी की साइट में हिडन होंगे। यूनिवर्सिटी आपको 2 डेज का टाइम बताएगी। सपोज बीए के स्टूडेंट सैटरडे संडे 8 और 9 अगस्त को हाजिर हों वेबसाइट पर। किसी वक्त भी, दिन है रात है, किसी वक्त भी अपना एग्ज़ाम चेज कर सकते हैं। आप लैपटॉप ऑन करते हैं, यूनिवर्सिटी की बताई हुई वेबसाइट ओपन करते हैं, एग्ज़ाम के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, अपनी क्लास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं या पीर उस्ताद बिल गेट्स का नाम लेकर जैसे आप इंटर का बटन दबाते हैं 50 पेपर्स में से एक लकी पेपर आपके सामने आ जाता है। लें, इसको हल करें। आप रीड कर करके आंसर करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सिंपल। हो सकता है यूनिवर्सिटी इसकी आपको एक प्रैक्टिस भी दे कि साइट पर जाएं, ऐसा करके देखें आपसे हो पाता है कि नहीं। अब सवाल ये है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, ऐसा कैसे होगा? हम नकल कर लेंगे, नकल करके लिख देंगे, किताबें खोल देंगे, साथ दोस्त बिठा लेंगे, टीचर साथ बिठा लेंगे, फिर कैसे इंसाफ होगा? बेटा, पूरी दुनिया इस तरीका पर एग्जाम देती है। 60 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चंस। आप कितनी नकल कर लेंगे? यूनिवर्सिटी तो कहती है कि आप किताब पर जाएं ताकि आप फेल हो जाएं, आपका टाइम वेस्ट हो जाए। मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम चेज किए हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट पूरा पेपर सही कर पाता है जो सिर्फ स्क्रीन को देखता है, स्क्रीन को फोकस करता है। सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत टाइम लेती है। आप किताब खोलने की तो बात ही छोड़ दें। एक फिल इन द ब्लैंक के लिए आपके पास 40 सेकंड्स हैं। 40 सेकंड्स। 40 सेकंड्स में आप सेंटेंस समझ जाएं, ये बड़ी बात है। पूछना, बताना, इधर उधर देखना दूर की बातें हैं। 2 नंबरी की कोशिश आपको फेलियर की तरफ धकेल देगी। दुनिया का पैटर्न है। साइकोलॉजिस्ट बैठकर इस पैटर्न को तरतीब दिया है। आप नकल करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, बुखला जाएंगे। 10 एमसीक्यूज में 40 मिनट्स दे बैठेंगे, पता भी नहीं चलेगा। मेरा नकल का तजर्बा है, मेरे स्टूडेंट्स का तजर्बा है।
हर माह ऐसे कई ख्वाब मैं देखता हूं, नकल के। स्टूडेंट पेपर कंप्लीट करेगा, इंटर का बटन दबाएगा, उसी वक्त कंप्यूटर रिजल्ट और पेपर दोनों स्क्रीन पर शो कर देगा। ले, आपके 100 में से 71 मार्क्स आए हैं और पेपर में होने वाली मिस्टेक्स भी सामने आ जाएंगी। जो स्टूडेंट्स फेल होंगे वो 3 मंथ्स के बाद दोबारा फी जमा करा के एग्जाम चेज करेंगे। सर, हमें बताइए हम क्या करें। आप क्या करें, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। फर्स्ट, पुराने तरीका एग्जाम का ख्याल मन से निकाल दें। सेकंड, ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपने जहन को आमादा करें। ऑनलाइन एग्जाम को एंजॉय करने की ठान लें। डरे नहीं, डरे आपके दुश्मन जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, जो आप पर हंसना चाहते हैं। आप कोई जाहिल बुज़दिल हैं जो आप डरेंगे? तो आप लैपटॉप अरेंज करें। करीब तरीन जो भी लैपटॉप्स की शॉप है वहां जाएं। 7,000 का, 8,000 का, 10,000 का लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज कर लें। पैसा उधार ले लें, मोबाइल बेचकर लैपटॉप ले लें, या फियोन्सी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो बला भी आपके पास है, या कोई अच्छा सा कज़न होगा उससे लैपटॉप मांग लें। लैपटॉप मिल जाएगा, या फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है आपको लैपटॉप मिल जाएगा। सारी किताबें बंद कर दें। यूट्यूब में लिखें टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग ट्यूटर। 5 डेज में आप टाइपिंग सीख जाएंगे। इसे कहते हैं कीबोर्ड कवर करना। आपको ये स्किल सीखने का बहुत मजा आएगा, बशर्ते आप किताबों के बारे में ना सोचें, साथ म्यूजिक का तड़का लगा दें। ये स्किल जिंदगी भर आपके काम आएगी। टाइपिंग सीख जाएंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी। पहले पढ़े लिखे आदमी की क्या निशानी होती थी आप बताएं? पेन और नोटबुक। पेन उसके फ्रंट पॉकेट पर लगा होता था। आप पढ़ा लिखा वो है जिसके पास अपना लैपटॉप है, सही कीबोर्ड कवर है, उंगलियां सही जगह पर रखता है, सही टाइपिंग करता है, कीबोर्ड पर ठुंगे नहीं मारता, इंटरनेट उसके पास है, मोबाइल उसके पास लेटेस्ट है, वो पढ़ा लिखा शख्स है। आप ऑनलाइन से क्यों घबराते हैं? ये आपको मुकम्मल करने आया है ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम से आप मुकम्मल हो जाएंगे। ये ऑनलाइन के एग्जाम आपको आसान करने आया है। आपको आपकी मेहनत का हक दिलवाने आया है। आपको करप्ट और संग दिल एजुकेशन सिस्टम से छुटकारा दिलवाने आया है। आप हैं कि पुराने एग्जाम की खबर सुनकर कि वो जनवरी में होंगे, आप बगले बजा रहे हैं। ये एग्जाम, ये ऑनलाइन सिस्टम इतना शफाफ और मजे का है कि
2 इयर्स बाद आप पुराने सिस्टम से ऐसे डरेंगे भागेंगे जैसे शहर की लड़की विलेज में गोबर उठाने वाली मुटियार के शब रोज से डरती है। तो लैपटॉप, टाइपिंग और इंटरनेट 20 दिन में अरेंज करें और 20 डेज में ही सीख जाएं। जल्दी करें, देर ना करें, डरे नहीं। ये कोई सोचने वाली बात है, ये तो फायदे वाली बात है। फौरन फौरन अपना फायदा करें। यकीन कीजिए, डिग्री मिलना ये इतना अहम नहीं है जितना इन चीजों को सीखना इस दौर में अहम है। अब अगर एक स्टूडेंट मुझसे ये कहे, सर ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास लैपटॉप मोबाइल है, ना ही कोई अच्छा कज़न है, ना ही इंटरनेट, तो मैं उसे जवाब देना चाहूंगा कि बेटा ये आपका कसूर नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं, फैसिलिटीज नहीं, घर वालों की कॉपरेशन नहीं, तो ये आपका कसूर भी नहीं। लेकिन ये आपका कसूर है अगर आप ग्रेजुएशन तक पहुंचकर बड़े शहर में हिजरत नहीं कर सके। ये आपका कसूर है। बड़े शहर की हॉस्टल की लाइफ इख्तियार नहीं कर सके, ये आपका कसूर है। आप बड़े बेज़ौक, बड़े बुज़दिल और बड़े ही बदकिस्मत हैं। तू की जाने भूलिए मंजे अनारकली दियां शाना। ये आपका कसूर है। ये आपका कसूर है कि पहले पैसा कमाने की तालीम आपने क्यों हासिल नहीं की। पैसा कमाने की तालीम, ये आपका कसूर है कि YouTube पर आपने रिच डैड पुअर डैड बाय M.K. भुट्टा के 10 लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने। ये आपका कसूर है। बल्कि ये आपकी हार है, ये शिकस्त है। आप कहां के पढ़े लिखे हैं? आप बुज़दिल मुनाफिक हैं, गुंगे हैं। पढ़ा लिखा शख्स माइग्रेट करता है, बड़े शहर में रहता है, उसका बड़ा दिल होता है। एजुकेटेड पर्सन तो बड़ी शान वाला होता है, बड़े हौसले वाला होता है। आप तो ऑनलाइन का नाम सुनकर सुन्न हो गए, कांपने लग गए। अफसोस है मेरी तालीम पर, अफसोस है मुझ पर कि मैं आपको अभी तक शानदार इंसान नहीं बना पाया। मैं अभी तक एक निकम्मा उस्ताद हूं। कौन सी बुक्स खरीदें, क्या करें? जो नोट्स बुक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो स्मार्ट वर्क है। हर बुक के 3 to 7 क्वेश्चंस हैं। हर बुक के 3 to 7 क्वेश्चंस। बस इन थोड़े से क्वेश्चंस में एक भी इंपॉर्टेंट बात मिस नहीं है। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने आपके लिए एक एक लफ्ज तोल कर रखा है। राइटर की जमन पर्ची से लेकर आखिरी कैरेक्टर के डेथ सर्टिफिकेट तक हर चीज मौजूद है। आप कसम उठाकर बताएं, क्या हर एक लाइन एक नया आइडिया नहीं है? कौन सी चीज की कमी है आपके पास कि आप बुक्स तलाश करने लग गए, एमसीक्यूज आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। 3 दिन में एक बुक कवर हो जाती है। हर डिटेल, मिन्यूट से मिन्यूट डिटेल आपके पास आ जाती है। आपके लिए तो और आसानी है,
पहले याद करना पड़ता था, रट्टा अज़ाब दीद से गुजरना पड़ता था। अब आपने हर लाइन को जस्ट इंजॉय करना है, फील करना है, वाह वाह करना है हर लाइन पर। मन में आइडियाज को भर लेना है, एग्जाम में जाकर फिल इन द ब्लैंक कर देना है। डैश एंड डैश इन ऑडियंस कैन बी टाइटल्ड एज कैथारसिस। अब डैश एंड डैश में क्या आएगा? आपने लिखना है, आपने ईडीपस रेक्स पढ़ा है तो कमेंट में आंसर करें, क्या लिखेंगे यहां पर? इन बीए डैश अटैक्ड ऑन मॉर्लिन। मॉर्लिन पर किन्होंने अटैक किया था? जवाब दे कमेंट में। ईवा इज अ डैश साउल इन टेक पिटी। बताइए यहां पर क्या आएगा? कमेंट करें। अगर कमेंट में आपने सही आंसर दे दिया तो ऑनलाइन एग्जाम में भी आप ऐसा कर लेंगे। जब आप कमेंट में आंसर दे रहे होते हैं तो वो भी तो ऑनलाइन होता है, कोई नई चीज तो नहीं। बी ब्रेव। फर्दर अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडियो लेक्चर्स ले लें। आजकल एक एक बुक के ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ कोरोना की आफत की वजह से। इन 1200 रुपीज एक बुक के ऑडियो लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं। जो बुक मुश्किल लगे, जो बुक समझ ना आती हो, उसके ऑडियो लेक्चर्स ले लें। इससे क्या आसानी हो बड़ी। साथ साथ आप हंसें, साथ साथ समझें, आइडियाज से खेलना सीखें। आप हंसते हंसते उस्ताद बन जाएंगे। मैं आपके लिए और क्या करूं? मुझे गुस्सा आता है जब आप मेरे स्टूडेंट होकर ऑनलाइन का नाम सुनकर डर गए। मैं हैरान हुआ, मुझे गुस्सा आ गया। जिनको लिखना नहीं आता, खुद से लिखना नहीं आता, सेल्फ राइटिंग के 30 वीडियो लेक्चर्स परचेज करें। आपको खुद से लिखना आ जाएगा। 15 डेज में आपकी राइटिंग साफ हो जाएगी। आप खुद से पैराग्राफ लिख पाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का पैरा लिख पाएंगे। और सेल्फ राइटिंग महज एग्जाम की हद तक हेल्पफुल नहीं है, ये आपकी परमानेंट रोजी रोटी है। आप घर बैठकर ऑनलाइन लोगों को इंग्लिश सिखाएं। आप भी ऑनलाइन काम करें। रोज मेरा एक लेक्चर सुनकर वहीं स्काइप या जूम सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्टूडेंट को पढ़ा दें। ईच स्टूडेंट से 10,000 पर मंथ लें। ये कोई बड़ी फी नहीं है, ये कोई बुरा काम नहीं है। 5,000 आपने स्पेंड किए और साथ आपने मेहनत की। 10,000 पर मंथ 10 स्टूडेंट से आप गैदर कर रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में, जदीद दुनिया में, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। इधर से लो, उधर आप दे दो। शर्माएं नहीं, कमाएं। गुर्बत को खत्म करें, रोजी रोटी कमाएं अपनी। मैं कोई नॉन प्रैक्टिकल टीचर नहीं हूं, मैं थ्योरेटिकल चीज को प्रैक्टिकल कर रहा हूं। और प्लस पॉइंट ये है, इन 30 लेक्चर्स में देसी इंग्लिश का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी अच्छी एलीट क्लास के टीचर जैसी हो जाती है। कौन सा मुश्किल काम है? सिर्फ चेहरे और माउथ के जावे ही बदलने हैं ना। आप मुकम्मल हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, प्रॉमिस है। डरना छोड़ें, मैनेज करना सीखें। दिस इज लाइफ, ये जिंदगी है, यही जिंदगी है। अगर आप बुखला गए, एग्जाम में फेल हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आपको हथकड़ी लग जाएगी, आप जेल हो जाएंगे।
आप अगर फेल भी हो गए तो ये भी इंसाफ है, ये आपके जहन का हक है कि वो फेल हो जाए, ये आपका हक है कि आप फेल हों। आप अपने आप को सहारा दें, आप अपने तो पहले दोस्त बने। आप अपने आप को डरा रहे हैं, अपने आप को तो कम से कम मत डराएं। मैनेज करें, जितना हो सकता है मैनेज करें। आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जाम, जब आप स्क्रीन के सामने हों, याद रखें, ईच एमसीक्यूज को पढ़ते जाएं और जो ठीक लगता है फौरन क्लिक करते जाएं, फिल करते जाएं। अगर आप सोचते हैं कि दोबारा अच्छे से लाइन को समझकर बिल्कुल श्योर होकर क्लिक करूंगी, तो आपकी भूल है। आपके पास दोबारा रीड करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉमिस है। बस जो जैसे समझ आए फौरन क्लिक, और जो लाइन डिस्टर्ब करे, मुश्किल हो, समझ ना आए, उसे छोड़ते जाएं। यूं आप 30 मिनट्स में कोई 35 आसान वाले एमसीक्यूज कर लेंगे। बाकी हैं अब तुक्के। पढ़ते रहें, सोचते रहें, अंदाजे पे तीर चलाते रहें। बुखलाना नहीं, खेलना है। यूनिवर्सिटी को आपने खेलने के पैसे दिए हुए हैं, बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप कह रहे हैं नहीं सर जी, ये हमारा फ्यूचर है, हमारी तरक्की है, आप ऐसे तो ना कहें। तो सॉरी फॉर दैट। रिच डैड पुअर डैड बाय एम के भुट्टा सुना करें। आपको मेरी गंदी बातें भी सुननी चाहिए। आखिर मैं आपका उस्ताद हूं, आपको कम से कम मुझे जानना चाहिए। मैं उस्ताद हूं, गैर तो नहीं हूं। ऑनलाइन एग्जाम कैसा होगा, इसके खौफ को तोड़ने के लिए odesk.com पर जाएं, वहां अपना अकाउंट बनाएं और वहां इंग्लिश राइटर या डेटा एंट्री का एग्जाम दें, रोज दें। 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वेबसाइट पर बैठे बिठाए घर में जॉब मिल जाए, बोनस। वाह वाह वाह, वाह सर जी वाह। मुझे आपसे हसद हो रहा है। काश कि मेरा भी कोई ऐसा उस्ताद होता। अगर मेरा ऐसा उस्ताद होता तो आपको ऐसा उस्ताद कभी ना मिलता, बेवकूफ पागल। सिंपल एक बात, जो फायदा लैपटॉप, इंग्लिश और सेल्फ राइटिंग आपको दे सकती है, वो ना तो यूनिवर्सिटी दे सकती है, ना ही पेपर फॉर्म में डिग्री दे सकती है। सो बाय लर्निंग लैपटॉप, टाइपिंग, सेल्फ राइटिंग ऑफ इंग्लिश, you are coming to practical life of earning. So say welcome to online exam. पुराने ट्रेडिशनल तरीका एग्जाम को खैराबाद कहें। कुछ स्टूडेंट पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से भी एग्जाम होंगे और वो जनवरी में होंगे, ये सुनकर खुश हो रहे हैं। अरे भाई, पुराने ट्रेडिशनल तरीका एग्जाम में टीचर को फायदा है, इंस्टीट्यूट एकेडमी को फायदा है, यूनिवर्सिटी को फायदा है, आपको क्या फायदा है? आपको तो बड़ा नुकसान हो गया।
खुदारा जरा बड़ा सोचें, आंखें खोलें, अपने साथ इंसाफ करना सीखें। तनवीर भाई कहते हैं स्टूडेंट अपने साथ इंसाफ नहीं करता कि हमारे पास पढ़ने आ जाता है। कब तक आप इन डिग्रीज के साथ 5-5, 8-8 हजार की जॉब करते रहेंगे, टीचर बने रहेंगे नाम निहाद, जहां तक आपको टीचिंग की रूह तक का पता नहीं है। होश में आए, मार्केट में आए, जिसकी डिमांड है उसे अपनाएं, बहादुर बने। लैपटॉप, इंग्लिश, टाइपिंग, इंटरनेट, इन चीजों की डिमांड है। फाइनल, अब तक यूनिवर्सिटीज की तरफ से यही डिसाइड है कि ऐसे एग्जाम होगा। इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, सब कुछ बदल भी सकता है। बाकी आप कमेंट करें व्हाट्सएप में, मैं जवाब दूंगा, कोई और जवाब देगा। 0300 4655 वॉइस SMS प्लीज, नो कॉल प्लीज। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे इस जैज़ के नंबर पर व्हाट्सएप किया करें। यू वाले नंबर पर बहुत लोड होता है, ट्रैफिक बढ़ गई है, व्हाट्सएप स्लो हो जाता है। दिस इज योर बैड टीचर MK Bhutta। So nice of you.